चाहिए जिससे कि वो देश और विदेश में हमारे देश का परचम फैला सके। धन्यवाद। जय भारत। श्री राम साहेब वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट चर्चा पे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवाई विधानसभा क्षेत्र की जागरूक एवं विकासोन्मुख जनता की ओर से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का पूर्ण समर्थन करता हूं। ये बजट केवल आय व्यय का साधारण दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने का व्यापक विजन प्रस्तुत करता है। लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में सामाजिक न्याय, आर्थिक, क्षेत्रीय संतुलन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। सभापति महोदय, राजस्थान की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में। इस बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त आपातकालीन फसल ऋण, सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान तथा पशुपालन डेयरी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने से उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसान की आय में वृद्धि होगी। ये बजट किसान को आश्वस्त करता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, युवा शक्ति किसी भी प्रदेश की बड़ी पूंजी होती है। इस बजट में 4 लाख रोजगार सृजन कर रोड मैप बनाकर 23,000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण को मुफ्त इलाज की सुविधा का विस्तार, अस्पतालों का उन्नयन, नए विभाग की स्थापना, आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, ये सब आमजन के जीवन से सीधा परिवर्तन लाने वाले निर्णय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का, नए महाविद्यालयों और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार से भविष्य की पीढ़ी को सशक्त आधार मिलेगा। सभापति महोदय, प्रदेश के समग्र विकास के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और स्वराज योजनाओं का विस्तार, ये सब इस बात का प्रमाण है कि सरकार युवाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि अवसर दे रही है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देके सरकार ने रोजगार और उद्यमिता को मजबूत आधार तैयार किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को फायदा मिलेगा, नए फंड मिलेंगे, नई सड़क परियोजनाएं, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में सभी कदम राजस्थान के निवेश के मानचित्र पर और मजबूत बनाएंगे। बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उद्योगों को गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अरावली संरक्षण में 10 करोड़ पौधारोपण और अवैध खनन पर नियंत्रण जैसे निर्णय ये दर्शाते हैं कि सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये दूरदर्शी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित राजस्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह को सस्ती ऋण सुविधा, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और शहरी विकास के प्रावधानों से ये बजट वास्तव में सर्वसमावेशी बनता है। समाज के हर वर्ग को इस बजट में स्थान मिला है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। लेकिन जब प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा हो तब केवल नकारात्मकता फैलाना उचित नहीं है। जनता जानती है कि विकास की राजनीति कौन कर रहा है और कौन केवल विरोध की राजनीति तक सीमित है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि आपने इन 3 बजट के मेरे विधानसभा क्षेत्र को अभूतपूर्व सौगातें दी। इससे हमारी अपेक्षाओं में और अधिक वृद्धि हो रही है। पूरक बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र को नगरपालिका निवाई को नगर परिषद में क्रमोन्नत निवाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, दत्तवास में पंचायत समिति बनाने, राहुली एवं उसके पास में उप तहसील और कॉलेज खोलना, पीपलू के कुरेड़ा से जवाली में ब्रिज बनाने, चौगाई से सोंदीपल होते हुए नया टीला तक सड़क बनाने सहित महत्वपूर्ण सड़कों के प्रस्ताव पूरक बजट में स्वीकृत करवाने की कृपा कराएं। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और पूरी राज्य सरकार को इस जनहितकारी, संतुलित, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ये बजट राजस्थान को आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सुशासन के नए शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेश गुर्जर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2026-27 पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री साहिबा ने